नमस्कार साथियों। नमस्ते। देश में ये हालात ऐसे चल रहे हैं तो आप उस पर कुछ कहोगे कि चुप रहना चाहते हैं? बोलो। हम बोलेगा तो कहते हो कि बोलता है। बोलो, बोलने की ज़रूरत है। तुम्हारा मकसद ये है कि हमारे ये सोनम वांगचू, क्या नाम है इनका पूरा? सोनम वांगचुक। वांगचुक वांगचुक नाम ऐसा रखो कि लेने में भी दिक्कत हर आए। आदमी ले भी ना पाए। तो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो है, खैर तो रही मजाक की बात। सही बात। अगर आपने मुझसे ये पूछा है कि इस समय जो धरने पर और जो हमारा युवा सड़कों पे आया है और इस समय कलम वाली बाई बनने पर मजबूर है और मरने के लिए धरने पे पहुंच गया है, सड़कों पे उतर आया है, मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? गलत हैं ये लोग, अच्छा, उतरना नहीं चाहिए। बुद्धि से बिल्कुल ये लोग शून्य हैं। आज तुम जाग रहे हो तो क्यों जाग रहे हो? जैसे पहले की तरह सो रहे हो वैसे ही अभी तक सोते रहते। सरकार ने लगभग 95,000 स्कूल जो है बंद करवा दिए हैं। सरकार को पसंद नहीं है। तुम ही ने सरकार बनाई और सरकार तुम्हारे लिए काम कर रही है बिल्कुल। और तुम्हें सरकार से नाराज़गी हो रही है। सरकार को तुमने पसंद किया, जैसी समाज होती है वैसी सरकार बनाती। बिल्कुल। अब रही बात ऐसे माहौल की, पूरे कुआं में भांग मिली है और मिल चुकी है। अब तो लड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर आदमी ज़्यादातर नशे में है और उसका इतने तगड़े में ब्रेन वॉश और उसको जो है दिमाग जो है अफीम जो पिलाई गई है कि आप उसको घर भेजने की बात करोगे, आप उसके हक की बात करोगे, वो तुम्हारा सर फोड़ देगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमने कुछ बात की तो उन्होंने हमसे जो है नाराज़गी व्यक्त की। एक जात और है, ये एक हिंदुस्तान में मूल निवासी, ये लोग भी बेवकूफ़ हैं। इन लोगों को लगता है कि हम इस हिंदुस्तान के असली मूल निवासी हैं। इतना सा ईगो इनके जीवन भर, लगभग इस पृथ्वी ने जब से जन्म लिया, जब से इतना सा ईगो, इतना सा कैप्सूल इनके दिमाग में घुसा हुआ है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और ये देश हमारा है और हम इसकी हर चीज़ से देख रेख करेंगे और खूब मार खाएंगे, जलाए जाएंगे, उल्टे लटकाए जाएंगे। ऐसा कोई शोषण नहीं होगा जो ये करवाएंगे नहीं, लेकिन बेचारे फिर भी कहते रहते हैं कि ये हमारा है। तुम्हारा क्या है? क्या है तुम्हारा? सिवाय टट्टी उठाने के, सिवाय झाड़ू लगाने के, सिवाय जूते बनाने के,
सिवाय कपड़े बनाने के, कपड़े प्रेस करने के? क्या है? इस कुएं में भांग मिल चुकी है, उस भांग की तरह काम को। धन्य है वो लोग, अब इनसे जीता नहीं जा सकता है। बहुत अच्छे लोग हैं, और क्या ज़रूरत है जीतने की? अरे बाबा, तुम जो कह रहे हो सरकार वो नहीं कर रही है, तो जो सरकार चाहती है वैसा कर लो ना। जाओ अपना गांव छोड़ के, एक आध जिला छोड़ के, आप अपनी जो है मूल निवासी को तोड़ के बढ़िया आप जाके वहाँ पे अग्रवाल बन जाओ, शर्मा बन जाओ, और बढ़िया से इन्हीं लोगों के बीच में घुसो। आपको विश्वास नहीं है कि एक बार इनकी टोली में शामिल होने पर तुम कोई भी आप चोरी कर सकते हो, डकैती डाल सकते हो, रेप में भी सपोर्ट कर सकते हो, दुनिया के काम में तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। फिर तुम ये सड़ी गली ज़िंदगी, ये गरीबों वाला जीवन, ये हमेशा दुख तकलीफ़ों वाला जीवन, पेशाब टट्टी खिलाने वाला जीवन, ये कष्टमय जीवन तुम्हें क्यों प्यारा है? कौन सा तुम्हारा ऐसा अहंकार है जो तुम्हें गलत फहमी में डाले? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो अपना गांव छोड़ के आए, बाहर शर्मा बन गए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ से, झांसी के लोग हैं, छोड़ के भोपाल चले गए, वहाँ अग्रवाल बन गए, पाठक जी बन गए, तिवारी जी बन गए। पाड़े जी, चौबे जी, बढ़िया से तिलक लगाओ, माला डालो, क्या दिक्कत है? उन्हीं के मिल के उन पत्रकार लोग, मीडिया ठीक क्या कर रही है? उन्हीं के बीच में घुस के अपने लोगों को तो गाली दे रही है, बिल्कुल। लेकिन वो कितनी बुद्धिजीव है। बढ़िया उन्होंने बंगला बनवा लिया, विदेश में उन्होंने प्लॉट ले लिए, बढ़िया विदेश में जो है उनका संबंध हो गया, अरबों खरबों की जायदाद हो गई। उनके साथ साथ उनकी आने वाली कम से कम 60 नस्लें अगर चुपचाप जीवन यापन करेंगी, इतना पैसा हो गया। सारे नियम तुम्हारा साथ देते हैं। आप किसी भी चीज़ में फंसे हो, आपने रेप किया हो, आप वहाँ पे अटेंड करिए, आपकी सारी समस्या समाप्त। आपने चोरी की हो, आपकी समस्या समाप्त। आप देश द्रोह का मुकदमा लगा हो, आपकी सारी समस्या समाप्त। केवल आप एक पाला तो ना किए, और बढ़िया से उनके बीच में रह के उन्हीं के परिवारों में अपनी शादी करिए। उन्हीं के मंदिरों से जो केला झोला भर भर के जो है व्यास जी के पापा ले आते हैं, उनसे शाम को आधा आधा झोला करिए, बढ़िया फल फ्रूट खाइए। और जब तक वो जान पाते हैं, जब तक एक बच्चा दो बच्चा हो ही जाते हैं। तो ये गरीबों वाली सोच है इन लोगों की, स्मार्ट सोच नहीं है। हम ईमानदारी के लिए अकड़े फिर रहे हैं, और एक आदमी 100% चोर है, वो आता है, वो हमसे ईमानदारी की पूरी ब्यौरा लेता है, ब्यौरा पूछता है, और हम बता रहे बड़ी ईमानदारी से, मैंने कई बार, और वो चोर आदमी वो हमसे ब्यौरा लेता है, और वो चोर 100% कई जगह इन्वॉल्व है चोरी से। अरे बाबा, तुम भी उसी तरह सोचो, उसी तरह बदलाव करो, उन्हीं की बुद्धि विवेक को पकड़ो। आज तक उन्होंने धरना नहीं रखे, आज तक उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बढ़िया ज़िंदगी के एंजॉय किया, अच्छा भोजन खा रहे हैं, अच्छा लग्जरी जीवन जी रहे हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ सब कांवड़ के लिए तैयारी बना रहे होंगे, 2 पौआ डाल लेंगे झोला में, माँ बाप को मारेंगे, पत्नी को बच्चों को छोड़ेंगे, कल्हारेंगे वो, और चल देंगे। ये है हमारे मूल निवासी, ये हैं बेचारे देश के रक्षक, ये हैं देश के जमानती, बादशाह, भगवान। ये देश, इनको बड़ा देश प्यारा है। ये तिरंगा लेके जो है 26 जनवरी 15 अगस्त में जो लगा लगा के घूम के गली गली घूमेंगे। वहाँ हर जज जो है,
हर केस की, हर गरीब की जो है सौदा कर रहा है, पुलिस सौदा कर रही है, जो हॉट सीट पे बैठा है वो सौदा कर रहा है। और ये चलेंगे, भोले बाबा इनको जो है अमर कर देंगे। वीडियो हमारा आज का बड़ा सख्त है मूल निवासियों के ऊपर। मुझे और किसी से शिकायत है, उनसे सीखो, उनकी राजनीतिकरण सीखो, वो कैसे रहते हैं उनसे सीखो। वो आपकी जीवन जौन जितने भी ये मूल निवासी गरीब लोग हैं, इनके मोहल्ले में मंदिर बनवा दिए उन्होंने, और बड़े पेट काट काट के इन्होंने मंदिर बनाए। और जस्ट बगल में 10 कदम दूर एक दारू का ठेका खोल लिया। मूल निवासी शाम को जो है बढ़िया से दारू पी के फिर उसके अंदर का शंकर भगवान जागता है। फिर वो जो अपनी पत्नी को मारता है, फिर अपने बच्चे को मारता है। धीरे धीरे करके लड़ाई जब ज़्यादा हो जाती है तो वही मूल निवासी जाके पंखे में लटक जाता है, कुएं में गिर जाता है, पेट्रोल डाल के आग लगा लेता है। कितना खुददार है ये। बगल से आपके निकलते हैं तो इनके शरीर से बदबू आती है। लोग इनको बगल में कुर्सी नहीं देना चाहते हैं, लोग इनको एक गिलास पानी नहीं देना चाहते हैं। कि जिनके घर में कूड़ा बीनने जाते हैं, जिनके घर की सफाई करने जाते हैं, वो लोग दूर से कहते हैं कि दूर रहो, छूत के हो तुम, हमें भी छूत का कर दो। कहाँ तुम्हें न्याय मिला अभी तक के जीवन में? कहाँ तुम्हें सम्मान मिला? क्यों नहीं बदल रहे? मैं धन्य मानता हूँ उन लोगों को जो उन्होंने शहर बदला, जात बदली। माथे पे थोड़ी लिखी है, मालिक ने थोड़ी ना तुम्हें हिंदू मुसलमान धोबी चमार धानुक बना के भेजा है। सब गोरे गोरे पैदा हो रहे हैं। अब तो जितने भी छोटी जात के लोग हैं वो गोरे पैदा हो रहे हैं, बड़ी जात के लोग काले पैदा हो रहे हैं। वो लोग कहते थे कि अब ये गोरे जो हुए हैं ये सब हमारी औलाद है, लेकिन अब ये काले लोग मिक्स हो रहे हैं। अब समझ में कोई नहीं जान पाएगा कि कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। बहुत सारी हमारी बहनें यूट्यूब पे चैनल बनाती हैं, बहुत प्यारी हैं, गुड़िया जैसी हैं, लेकिन लोग उनसे कहते कि तुम जो है दलित नहीं लगती, तुम SC ST की नहीं लगती। अब उन्हें इस बात की भी जलन है। सुंदर है। हालात बहुत शुरू से बदले हुए थे। यहाँ बोलना बहुत पाप है, और अगर आप जो भी सही बोलेंगे तो उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं तो केवल अपने मूल निवासी से, मैं तो अपने ही लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वही कीड़ा हमारे अंदर भी है। हम भी अपने आप को मूल निवासी समझते हैं, लेकिन मिला क्या? जितना भी मलाई है फर्स्ट नंबर पे है, और जितने भी मूल निवासी हैं ज़्यादातर उनको 3 नंबर के बाद नौकरियां दी जाती हैं। 3 नंबर के बाद बहुत दुर्भाग्य है। मैं ये देखता हूँ, अभी मैं एक जगह चाय पी रहा था तो 19 बैच के बच्चे जो है, ज़्यादातर राजस्थान का जो है झांसी आया हुआ है। राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं झांसी के अंदर, वो सारे लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत ऐसी करते हैं जो हमारे यहाँ सगे भाई बहन भी नहीं करते। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हफ्ते में एक बार मिलते हैं और बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, और उन्हें कोई परवाह नहीं। मिल के सिगरेट पीते हैं, मिल के चाय पीते हैं, मिल के बियर पीते हैं, गले लगते हैं, नाचते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। ऐसे मिलते हैं जैसे सगे भाई हों, कलेजे के टुकड़े हों, लगते जिगर हों। तो हमें जो है बड़ी जात को कभी दोष नहीं देना चाहिए। सच बात तो यह है। कौन है जो अपने लिए अच्छा नहीं करता?
उनकी क्या गलती है? वो अपने लिए उन्होंने अच्छा जीवन चुना, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, वो अच्छा जीवन चुन रहे हैं और वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। तुम चूतियों को उन्होंने कान में कुछ कहा, तुम्हें समझ आ गई, तुमने अपने भाई का कत्ल कर दिया, तुमने दारू पी के अपनी ज़मीन उनके नाम कर दी, तुमने जो है अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, तुमने जो है अपने भाई से भाई को दरार पैदा कर ली, तुम भाई का घर छोड़ के उसको बेइज्जत करके शहर चले गए बसने। तो वो होशियार है कि तुम? आखिर कौन सी ऐठन है तुम दो कौड़ियों के लोगों के अंदर? कौन सी ऐठन? क्या है तुम्हारे पास? तुम वहाँ के आज के ज़माने में जिस आदमी ने हर चीज़ बंद कर दी है, तुम वहाँ पे धरने पे बैठे हो। धरने से बैठ के कुछ मिलेगा? वो उनका एक बच्चा जाके पूरे धरने को डिस्टर्ब कर, अंदर से कितनी खतरनाक उनके अंदर, समझ रहे हो, एकता है। उन्हें मालूम है कि देश कहीं ना कहीं खतरे में है, तमाम लोग हैं, उनको मैं मैसेज भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, वो चुप हैं। अब पहले हाल जवाब देने लगते, वो जान रहे हैं कि एथनॉल अब उसकी भी गाड़ी में घुस रहा है। वो अभी तो गाड़ी में घुसा है, आगे नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ घुसेगा, लेकिन वो अब नहीं बोलता जानबूझ के, क्योंकि जानता है कि कहीं ना कहीं गलत हो। लेकिन वो चुप इसलिए है कि जितने ये साले दो कौड़ी के लोग थे, ये कुर्सी में बैठ के गाड़ी में चलने लगे और बराबरी में आ गए। सही बात। वो जानता है ये चीज़ ख़त्म हो जाए, हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़े, वो देने को तैयार है। लेकिन हम 3 भाई थे, तीनों अकेले, माँ बाप थे, माँ बाप गाँव में पड़े। हमारी एकता अमर रहे। जिंदाबाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। 3-4 चीज़ें सीख लो, सफल है जीवन। हमारे यहाँ का धोखे से कोई अधिकारी बन जाएगा तो जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा, वो जब तक उसको बदबू आती रहती, और फिर जाके वही SC और ST का जो है यूनियन का अध्यक्ष बनना चाहता है। फिर उसके अंदर की जो है क्रांति जागती है। सोचिए आप। तो मेरे कहने का मतलब ये सब बेवकूफ़ी है। जो आदमी जानबूझ के किताबें महंगी कर दी हों, स्कूल पे ताले लगवाए हों, छोटे लोगों को जो है सारे काम धंधे बंद करवाने पे तुला हो, और तुम वहाँ खाली पेट बैठ के जो है अनशन करो। अनशन करने के लिए खाली पेट नहीं, वे तुम अनशन कर रहे हो, वे घर घर तलवार, कुल्हाड़ी, फरसा, बल्लम, भाला, झाला, वो सब बांट रहे हैं, सब रख रहे हैं। तुम परमेश्वर पे, तुम भोले बाबा के ऊपर इंतज़ार करना। वो भोले बाबा के नाम से विदेश में गड़ी बना रहे, घूम रहे हैं। और हमारे जो है ये दो कौड़ी के लोग, बीड़ी पीने वाले लोग, गुटखा खाने वाले लोग, दारू पीने वाले लोग, ये अपने आप को समझ रहे हो इस देश की धरोहर बता रहा है। फटी चड्ढी से जो क्रांति लाएगा, जिसमें 2000 छेद हैं, सारे बाल दिखाई दे रहे हैं कि कितने काले हैं, कितने सफ़ेद हैं। इसलिए ये प्रकृति का नियम रहा है कि भीख मांगने से कभी कुछ नहीं हुआ। पटक के छाती पे चढ़ बैठो और मूछें उखाड़ लो, जवान निकाल लो। जवान निकाल लो। आपका सुबह से राम राम करेगा, नमस्कार करेगा, आपका सम्मान करेगा। कहाँ जा वो रह जाती जिसके पास पैसा हो जाती। पैसा सबसे बड़ी जात है। बिल्कुल। बुजुर्गों ने कहा कि पढ़ाई करो, नहीं पढ़ रहा हूँ, समय रहते। पैसा कमाओ, कुछ ना कुछ करो, नहीं, उतने समय तक नहीं करना जब तक कि गोल्डन टाइम बर्बाद ना हो जाए। उसने ऐसा कह दिया, चाचा ने ऐसा कह दिया, ताऊ से बदला लेंगे, बुआ ने जमीन धड़प ली, इसी में मरा जा रहा। 1% एकता नहीं है इस छोटी जात में। और ये मुझे ये सब कहने में कोई बुराई नहीं, भले मुझे आप लोग गाली दो या कुछ भी दो, ये थोड़ा
मुश्किल से 40-45 साल होते होते ये अपने परिवार में और अपने आप में लड़ मर के बुझ के फांसी लगा के या दूसरे को मार के मर जाता है। जितने लोग इसके पास, इसके एक भी मिलन नहीं है परिवार में, एक भी ये तो एकता सही नहीं है, एक भी प्रेम नहीं है, अनदेखना करते हैं। और बाहर दिखावा और ईगो इतना है, गाड़ छोड़ बर्तन नहीं है, ऊपर से ढक्कन नहीं है। ईगो इतना खतरनाक है, इतना एटीट्यूड है। सही कहा गया है नहीं सही है। कि जितना साला, जितना दो कौड़ी का, जितना भी मिट्टी में मिला हुआ आदमी, उसे ईगो बहुत है। काहे का ईगो है तुम्हारा? ईगो दिखाने तुम का है अपने अपने बच्चों की लोगों को। गौर से शक्ल देखना, उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, उन्हें सही से भोजन तक नहीं मिला जीवन भर। गौर से देखना, तुम सारा प्रोटीन जो है नशा कर करके राजश्री तम्बाकू से ले रहे हो, शाम को जो है रसभरी पी रहे हो। क्या बात। एक आध थोड़ा आगे बढ़ गया है, स्टैंडर्ड आ गया है, तो वो रसभरी की जगह बियर यूज कर लेता है बिल्कुल। और ये अंग्रेजी पी लेता है। कभी अच्छा भोजन जान नहीं पाए कि अच्छा क्या होता है। आलू, टमाटर, थोड़ा सा अगर मिल गया तो हरा धनिया, नहीं नमक, उसी को घोर घा के थोड़ा सा सरसों के तेल में, और 5 किलो की राशन के भरोसे में तुम उनके बैठे हो और तुम खुश हो कि हमसे अच्छा जीवन कोई नहीं आ रहा। बढ़िया सरसों का तेल लिया, नहाने के बाद मुंह में चुपल लिया, वाह चमक गए। इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। इंकलाब। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बदलने के लिए तुम्हें, जो तुम पे राज करना चाहते हैं, उन्हीं की नीतियों पर तुम्हें शोध करना होगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, और तुम्हें ये भीड़ भाड़ से दूर होना पड़ेगा क्योंकि इस भीड़ में कितने लोग आए, लेकिन इस भीड़ को कभी नहीं जगा पाए। आज भी इस भीड़ की ज़रूरत है, लेकिन ये भीड़ अपने अपने गोदाम में बंद है। आज भी क्योंकि कितना भी ऐसा है ललकारा ना। भी गया, कितना भी ललकारा गया, कितना भी चिल्लाया गया, जागो जागो जागो, क्या लेकिन जागो, एकता ही नहीं है। जब भाई भाई में एकता नहीं है तो किस में एकता है बताओ। तो ये हमारे मूल निवासी, हमारे देश की धरोहर, जिन्हें बहुत गर्व है कि ये भारत हमारा है। ये झंडा लिए फिरते हैं और जो इस पे राज कर रहे हैं वो झंडे को लात मारते हैं। सही बात है, फेंकर लो अंदर चले जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, गर्मी थोड़ा बढ़ गई थी, समझ रहे हैं आप? सही बात है। बातें बहुत हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जिस हिसाब से आपका जीवन है जियो। आपका जीवन है, जब आपके बाप ने आपको संभाल पाया, आपने बाप को कई बार पीटा है, दारू पी पी के पीट रहे हो, माँ को पीट रहे हो, यही तुम्हारी तरक्की है। बिल्कुल। भाइयों के भाई का कब्जा ले रहे हो, पत्नी को जो है गला मसक दे रहे हो, और उसके गहनों को शाम को बेच के दारू पी उन्हीं रहे लोगों के बीच में जाके उनको गिरवी रख कर और बढ़िया से रसभरी पी रहे हो। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन रसभरी ख़त्म होने पे आती है, बढ़िया से जे ऊस आके और ये सुनीता के पंखा चल गए हैं, और एक छोटा सा ऐसा दुपट्टा लेना है, उसमें बांधना है लटक जाना। और कुर्सी में चढ़ के एक झटका मारेंगे और जीप बाहर। बाकी आपका काम नहीं है, बाकी घर वाले खुद ही बताएंगे, भैया आइए बॉडी उतार दिए। इनका जो है जयमाल कराइए और इनकी जो है शोभा यात्रा निकालिए, बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा, क्रांति आएगी, हैं, जीवन आपका मुक्त हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा, बहुत बढ़िया सरल बिल्कुल। तरीके से। और यहाँ डायलॉग बाजी और ये सब, अब 3-4 वो दिवस बना रखे, बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब को खून दिमाग की नसें फट गई थी इनको समझाते समझाते। बड़े लोगों से मैं मिला हूँ भैया, वो अपनी जात के लोग जो है इतने कुत्ते टाइप के हैं, कमीने साले, कि वो जब बैठते हैं तो वो भी देखते हैं कि हमारी जात में, मैं इस स्टैंडर्ड से, मैं एसडीएम था, भले रिटायरमेंट है, मैं जज था,
मैं जिला अध्यक्ष था। चाहे वे उधर वो कुछ हो पाए ना, नहीं, उन लोगों को भी अपने लोगों से बदबू आती, तो फिर हम बिल्कुल। दूसरों से क्यों? उम्मीद कर रहा है एससी के कितने लोग हैं जो एससी और एससी के साथ में सब मिलकर, कोई नहीं। क्या कोरी चमार से शादी कर सकता है? क्या चमार उनसे क्या बोलते हैं, हमारे और छोटे भाई जो रहते हैं जो ढोल वोल बजाते हैं, बस और बंसकार लोग, हम्म, क्या उनके यहाँ अपनी शादी कर सकता है? नहीं कर सकता नहीं है। कर सकते। उनके यहाँ पानी भी नहीं पी सकता है, उनके यहाँ रह भी। अबे साले, सारी फोटो कापी तो तुम जी रहे हो, बड़ों को क्यों? मुझे कोई शिकायत नहीं बड़े, मुझे बहुत अच्छी लगे, वो अच्छा जीवन जी रहे। मैं तो इसलिए कहता रहता हूँ कि अगर जागना है तो आप तरीके से जागो, पढ़ो। और मैं क्यों जगा रहा हूँ? मैं इसलिए जगा रहा हूँ कि आज धरने पे तमाम लोग जाएंगे, रात भर बैठेंगे, एक चला गया दूसरा बैठ गया, गाड़ी भर के आएगी उसी भेष में और बहुत मारेगी तुम्हें, महीनों कलहारेंगे, किसी की टांग टूट जाएगी, किसी का सर फूट जाएगा, किसी की आँख फूट जाएगी, किसी की नाक टूट जाएगी, कोई हो सकता है जान से भी मर जाए, सही लेकिन बात। वहाँ मरा हुआ कोई काम का नहीं। किसी काम का नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई अब नहीं होने वाली, स्कूल ही बंद हो गए तब क्या छोटे पढ़ाई? लोगों के लिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाली। बहुत पहले से चिल्ला रहे, आज की बात नहीं है। बहुत बुजुर्ग आए, बहुत पहले से चिल्लाए कि पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे, पैसा कमाओगे तो विदेश जाओगे अपना देश छोड़ के, वहाँ पर जो है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देके और अच्छा जीवन उनके लिए मुहैया कराओगे। हम लोगों को यहाँ मंदिर और ये क्या बोलते हैं कांवड़ यात्रा, भोले बाबा हैं, सब यात्रा निकलवाएंगे। वो लोग जो है, एक मेरी साली भी है बहुत भोले बाबा को मानती है। मैं सोशल मीडिया में क्या करूं, उसको गाली भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अंदर अंदर उससे बहुत नफरत करता हूं इस मामले को लेकर। और जो भी ये सब करते हैं, अगर ये शुरू से अगर पढ़ते, आज ये देखिए कहानी ऐसी हो कि उन लोगों ने, वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि पैसा कमाने के बाद अपने बच्चों को विदेश भेज दिया और बढ़िया एजुकेशन कराया। तुमको कांवड़ यात्रा के लिए तैयार किया जाएगा, ऊपर से हेलीकॉप्टर आएगा, आधा किलो गुलाब के फूल तुम्हारे ऊपर डाल देगा बस और तुम्हारी जो नीचे की दुकान है वो पूरी तसला हो जाएगी, इतनी बड़ी, इतनी सी, 1 साल तक तसला बनी रहेगी। फिर अगले साल भर वो जूता खा ले। समझे? बिल्कुल सही बात। तो फिर जो है, क्या कह रहे थे? कांवड़ यात्रा। हाँ, कांवड़ यात्रा और ये सारी चीज़ों के लिए। और उन लोगों ने देखिए, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और तुम्हारे यहाँ कांवड़ धोएंगे, छाले हो जाएंगे, दिखाएंगे 84 कोस, सबका एक ही मत। बताओ कौन सही है यहाँ पे? इतनी बड़ी बड़ी चोरियाँ हो रही हैं, मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है मैं कह रहा हूँ कि बताते हैं कि अयोध्या जिस दिन से बनना शुरू हुई उसी दिन से उसमें बनने पर चोरी हुई, तैयार होने पर चोरी हुई, मूर्ति पे चोरी हुई, रामलला की चप्पलें चोरी हो गई, उधर पूरा धन चोरी हो गया, सोने चांदी की ईंटें चोरी हो गई, हर मंदिर, हर गुरुद्वारे। हो गई चोरी। मेरे कहने का मैं ये नहीं कहता, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उनके हाथ में मैनेजमेंट है और वो इस समय देश के राजा हैं कुछ भी और राजा से हमें बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं। राजा जो भी करता है अच्छा करता है, सही बात है। वो अब जो भी, क्योंकि हमने राजा बनाया है और राजा को जैसा अच्छा। और राजा कैसा है? राजा कुंवारा है, राजा के पास बच्चे नहीं हैं, ये और अच्छा किया हम लोगों ने। और तो बस बहुत जल्दी सब लोग कुंवारे होने वाले हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। खैर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, मैं क्या बताऊं। ये सारी चीज़ों को देख के और ये सब माहौल देख के मेरा मूड ख़राब होता है। फिर भी मेरा केवल मैसेज है साथियों, किसी भी मेरे चाहने वालों को और ना चाहने वालों को अगर कुछ लगता है कि मुझसे कुछ गलत निकला है या कि मेरी बातों से किसी को दिल में तकलीफ पहुंचती है, तो मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूं। मेरा मकसद मरे हुए लोगों को जगाना है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं सुनता हूं कि गरीब के साथ किसी के साथ शोषण होता है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को पेट्रोल डाला जा रहा है, किसी को उल्टा टांग के नीचे आग लगा के मिर्चें झोंकी जा रही हैं। इस चीज़ों से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है देख के, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, इंसानियत है। और तालिबानी जो सज़ा यहाँ पे जो शुरू हो गई है, आए दिन ऐसे वीडियो दिखाते हैं सोशल मीडिया में ही ये मुमकिन है, क्योंकि जो मीडिया है
उसके तो कुछ गिने चुने काम हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि ये सोशल मीडिया भी बैन हो जाए, कुछ लोगों तक ही सीमित रहे, क्योंकि जैसे शिक्षा कर दी गई है कि आप नीट परीक्षा पास करें, नीट में फिर ये देखा जाएगा कि कौन किस कैटेगरी से है, फिर आपको उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। और कोशिश अंदर से ये भी है कि आपको ना दिया जाए, और लगभग 1.5-2-2.5 करोड़ में आपको डॉक्टर बनाया जाएगा। आपके पास उतने पैसे ना होंगे, ना आप बन पाएंगे, आप रहेंगे नीचे बढ़िया से, जो है पत्नी भी राशि खा रही, पति भी राशि खा रहा, और 2 झाड़ू ले आओ, एक मोहल्ले में पति लगा रहा, एक लगा रहा औरत लगा रही, और बढ़िया पान भरे और बढ़िया मंद मंद मुस्कान के साथ वो झाड़ू लगा रही, बढ़िया आनंद लेते हुए और बढ़िया जो है फिर झाड़ू लगा के जाएगी बेचारी नहा धो के। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। क्या बात है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बड़ा प्यार आ रहा आप पे, इतनी मोहब्बत आप लोग दे रहे हैं, और हम जब तक ज़िंदा रहेंगे हम सोच रहेंगे कि आप सब लोग जागरूक होएं, और जितना हो जागरूक, अंत में जितना आगे बढ़ जाएगा ऊपर, हर चीज़ की कैटेगरी बंधी हुई है। जब थोड़ा बहुत ऊपर लेवल पे जाओगे तो केवल 2 जातियां हैं, एक अमीरी की और एक गरीबी की, और कोई जातियां नहीं है। यहाँ पे टुच्चे टाइप के लोग, जब हम लोगों में आपस में वही नहीं है, वही सब लड़ रहे हैं, वही सब चिल्ला रहे हैं, उन्हीं को बदबू आ रही है। लेकिन अगर जिसको पासवान साहब अगर जो है मंत्री बन गए तो फिर वहाँ से बदबू नहीं आती है। खैर, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ कमेंट ज़रूर किया करो यार, आशीर्वाद के रूप में कुछ तो किया करो। धन्यवाद, नमस्ते।